आज हम डिस्कस करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो जो वर्ड बायो है ये लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हम छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं ये क्या है, लिविंग थिंग्स। और फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको बेहतर बनाने के लिए ज़मीन में ख़ास सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जिनको कहा जाता है फर्टिलाइजर्स या खाद। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, प्लांट्स की यील्ड यानी प्लांट्स से जो हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि अगर हम वीट यानी गंदम की बात करें तो जो गंदम के दाने होते हैं तो वो क्या है, वो वीट की यील्ड है। इसी तरह से चावल की फसल की बात करें तो उससे हमें चावल मिलते हैं। तो इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, तो उनमें अगर फर्टिलाइजर्स को डाला जाए तो उनकी यील्ड इंक्रीज कर जाती है। तो बायो फर्टिलाइजर्स का क्या मतलब है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें शामिल होते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन सब्सटेंसेस में शामिल होते हैं। और इन सब्सटेंसेस का क्या काम है, प्रोमोट करना यानी इंक्रीज करना प्लांट्स की ग्रोथ को, प्लांट्स की नशोनुमा को, और जो ट्रीज होते हैं उनकी ग्रोथ को भी इंक्रीज करना या प्रोमोट करना। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं उन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। और जिन फर्टिलाइजर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाए तो वो फर्टिलाइजर्स कौन सी टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें कौन कौन से लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें शामिल हैं फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्जी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और बैक्टीरिया यानी कि फंजाई की कुछ टाइप्स होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी की टाइप्स और बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स होती हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आम आंख से देख नहीं सकते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाले जो हैं ये कौन से जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम है राइजोबियम, यानी ये बैक्टीरिया की एक टाइप है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, एजोस्पाइरलम, तो ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप है। तो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं वो राइजोबियम और एजोस्पाइरलम इस्तेमाल होते हैं। अब हम बायो फर्टिलाइजर्स की कुछ टाइप्स की बात करेंगे कि किस किस तरह से जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो कुछ जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं तो उनमें जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी या फंजाई यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फ्रीली रहते हैं, यानी सॉइल में फ्रीली रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं यानी एसोसिएशन से रहते हैं। तो सिम्बियोसिस का क्या मतलब होता है, सिम्बियोसिस का मतलब होता है दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नोड्यूल से ये इस तरह से स्वोलन पोर्शन नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज रहती हैं। इसको अगर बड़ा करके देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया रह रहे हैं। और बैक्टीरिया कहाँ पे रह रहे हैं, प्लांट्स की रूट्स के साथ। तो इस तरह से ये कौन सी बायो फर्टिलाइजर्स की टाइप है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी वो वाले बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं यानी रिलेशनशिप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये राइजोबियम बैक्टीरिया हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर यानी हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है तो उसको फिक्स करते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो हवा में नाइट्रोजन मौजूद होती है वो इस तरह से फ्री नाइट्रोजन होती है। तो प्लांट्स जो है वो इस तरह फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि ये जो ज़मीन में जो प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में जो बैक्टीरिया रह रहे हैं, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को तब्दील कर देंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में,
या हम यूं कहें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं। जैसे ये जो है, ये नाइट्रोजन जो है वो उसको क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करके ये जो बैक्टीरिया हैं या यूज़ करके क्या बना देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जैसे कि अमोनिया होता है। तो अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं अब ये ज़मीन में अवेलेबल होंगे और प्लांट्स जो हैं वो अब इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं कि प्लांट्स की फर्टिलिटी यानी जरखेज़ी में इजाफा करते हैं, प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके बाद जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, तो उनकी यील्ड भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, रूट नोड्यूल्स, यानी इस तरह से स्वेलिंग सी बना देते हैं। और ज़्यादातर कौन से प्लांट्स, जो फलियों वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हम पी प्लांट देख रहे हैं, मटर का प्लांट, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ ये वाले बैक्टीरिया रह के क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अब प्लांट्स तो फायदा ले लेते हैं बैक्टीरिया से, अब बैक्टीरिया भी प्लांट्स से फायदा लेते हैं। किस तरह कि प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसको खुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ जो फूड का हिस्सा होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड बनता है, तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कुछ फूड जो है वो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं या अपने फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फायदा हो रहा है। तो इस तरह से राइजोबियम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को फिक्स्ड नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं। तो इस तरह के जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन से हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जिसमें कि हमने राइजोबियम को एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्जी हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी क्या कर सकती हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। तो इनको ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये क्या करती हैं कि पानी के ऊपर इस तरह से ग्रीनिश से सबसे रंग की जो है वो सरफेस सी बना देते हैं, यानी ग्रीन से कलर के होते हैं, तो इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अपने सामने अब एक और तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एनाबीना की। तो एनाबीना क्या है, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया की एक टाइप हैं जो कि कहाँ पे रहती हैं, लीफ कैविटीज ऑफ फर्न। फर्न क्या होते हैं, ख़ास किस्म के छोटे छोटे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एजोला लीफ देख रहे हैं, तो एजोला क्या है, एक फर्न है। तो इसके लीफ को अगर हम बड़ा करके देखें तो इसके लीफ में इस तरह से जो दरमियान में खाली सी कैविटी, खाली जगह होती है, वहाँ पे ये जो एनाबीना है, यहाँ पे ये जो इस तरह से लग रहा है जैसे हार है, मोती जैसे हार में पिरोए होते हैं, तो इस तरह से ये क्या है, एनाबीना की कॉलोनीज होती हैं। यानी ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मिल के कॉलोनीज बनाते हैं। तो इनको बड़ा करके देखें तो ये यहाँ पे हमें लीफ की कैविटीज यानी लीफ में जो खाली जगह होती हैं वहाँ पे ये इस तरह से ग्रो करते हुए नजर आते हैं। तो अब ये भी क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको मुख्तलिफ कंपाउंड्स में तब्दील करते हैं और वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उनको अब प्लांट जो है वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्जी यानी साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, यानी ये बायो फर्टिलाइजर्स की एक और टाइप है। अब हम एक और टाइप की अगर बात करें तो वो टाइप कौन सी है, वो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इसमें जो हम बैक्टीरिया की एग्जाम्पल देखेंगे वो कौन से हैं, वो हैं एजोटोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर क्या करते हैं, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये करते तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ही हैं लेकिन ये सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फिर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं फिर इनको प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं।
तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा जो फंजाई होते हैं, उनकी कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं उनको बायो फर्टिलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये करती क्या हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स की बॉडी के लिए नाइट्रोजन बहुत ख़ास एलिमेंट होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ के जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट की जो यील्ड होती है, यानी हमें प्लांट से जो मुख्तलिफ फ्रूट्स मिलते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो ग्रेन्स यानी दालें और मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसकी जो यील्ड होती है, उसकी जो पैदावार होती है, उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए नाइट्रोजन अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह से जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले में जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं तो वो सॉइल की पोल्यूशन यानी आलूदगी में इजाफा करते हैं। तो अगर बात की जाए बायो फर्टिलाइजर्स की, तो ये इको फ्रेंडली होते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। इको फ्रेंडली का क्या मतलब है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं होते, यानी ये पोल्यूशन की वजह नहीं बनते। इसके अलावा ये क्या होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी महंगे नहीं होते, यानी इनको जो है वो इस्तेमाल करना आसान होता है। इन पे कॉस्ट जो है या खर्च जो है वो बहुत कम आता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंस क्या है बायो फर्टिलाइज़र्स की, कि ये क्या करते हैं कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है, यानी जो मिट्टी है उसका जो टेक्सचर है, या हम यूं कहें कि मिट्टी की जो साख्त है या जो क्वालिटी है, उसको ये क्या करती है, बेहतर बनाती है। इसके अलावा प्लांट्स की जो यील्ड होती है, यानी जो पैदावार होती है, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी ज़्यादा करती है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं कि ज़मीन में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पौधों में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से बायो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनके बहुत से फ़ायदे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर पौधों की ग्रोथ और पौधों की यील्ड को इम्प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में।